सुनार सोना लेकर गायब। हल्द्वानी का सुनार जो है सोना लेकर गायब हो गया है। रखे तो रखे कहाँ सोना, सुनार के पास रखें और गायब हो जा रहा है। लाखों के जेवरात लेके हल्द्वानी शहर का सोनार गायब हो गया है। कहाँ का वो सुनार है, सारा नाम भी बताऊंगा, उस दुकान का नाम भी बताऊंगा, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कितने रुपए की धोखाधड़ी करी है, क्या है ये मामला, कितना सोना वो लेके गया है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहिए चैनल में अगर आप नए हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। नमस्कार, स्वागत सभी का। धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। चारों ओर से इंसान को धोखा मिल रहा है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो दुकान का कोई भी सामान हो, चाहे वो अतिक्रमण हो, कुछ भी हो। एक पल के लिए आप सोचिए, अगर आप सोना बनाने के लिए सुनार के पास सोना देते हैं, वो सोना लेके भाग जाए तो आप क्या करेंगे, किस पे विश्वास करेंगे? आप लिखिए कमेंट नीचे, क्या करना चाहिए। घर में अगर सोना रखें, किसी को पता चले चोर को, वो चोरी कर ले जाता है। सुनार के पास रखें, बनाने के लिए दें या फिर उससे खरीदें या फिर उसको बोले कि इसको तुम बनाओ, वो चोरी कर दे, रातों रात दुकान बंद करके भाग जाए, क्या करोगे आप? यही सब कुछ हुआ है। आप करोगे, सीधा पुलिस स्टेशन पे जाओगे और शिकायत करोगे, पुलिस ढूंढेगी, उनको पकड़ेगी, जेल डालेगी, कोर्ट केस चलेगा, लंबा चलेगा, कुछ दिन में छूट के बाहर आ जाएगा। पैसा कब मिलेगा कोई पता नहीं। होता क्या है दोस्तों, बड़ी ही सनसनीखेज खबर है उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से। हल्द्वानी शहर का सुनार सोना लेके भाग गया है और पैसे लेके भी भाग गया है। मामला 8 फरवरी से पहले का है। कुछ लोग उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के हल्दू चौड़ में एक सोने की दुकान थी। उस सुनार का नाम था नीरज। नीरज नाम का व्यक्ति सोने का आभूषण बनाता था हल्दू चौड़ में एक दुकान में। तो पहले से ही उसकी दुकान थी, तो लगातार वो जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, हल्दू चौड़ में रहने वाले आसपास के जो लोग, उनसे सोना लेता था, पुराना सोना लेता था और उसको बोलता था कि हम नया बना के देंगे, यानी कि सोने का आभूषण बनाने का काम करता था। तो इसी तरह तमाम लोगों से उसने सोना लिया हुआ था। 8 फरवरी से पहले कुछ लोगों ने उसको सोना दिया। एक व्यक्ति ने, हल्द्वानी के गुजरोड़ा के वो निवासी हैं, उन्होंने उस सुनार को 1,85,000 रुपए दिए और उसके साथ पैसे तो दिए ही दिए, 20 ग्राम सोना भी दिया। कहीं से भी खरीदा होगा, जैसे आप बिस्कुट खरीद लेते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से बिस्कुट खरीदते हैं, तो वो बिस्कुट जो भी सोना खरीदा हुआ था, वो सोना खरीद के 1,85,000 रुपए उस सुनार को दे दिया। उसको बोला कि आप इसको बना के देना, और सुनार ने कहा कि ठीक है, हम 8 फरवरी तक आपका सोना जो है बना के दे देंगे। आभूषण जो भी उसने बनाने को दिया, नथ, मांग टिक्का, पूंजी जो भी था उसमें 20 ग्राम में, उसने बोला ठीक है, हम बना के दे देंगे। 1,85,000 रुपए भी ले लिए, 20 ग्राम सोना भी ले लिया। सोना लगभग 1,40-1,50 के बीच चल रहा है, यानी कि 3 लाख लगभग सोने की कीमत और 1,85,000 वो 4,85,000 रुपये एक ही के हैं जिसने शिकायत करी है, जिसने एफआईआर दर्ज करी है। बाकी तमाम लोग और हैं, उन्होंने भी शिकायत करी है। जब वो लोग 8 फरवरी को उस दुकान में जाते हैं कि डेट दी होगी, भाई हमारा सोना बन गया होगा कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो अब जब वो उनकी दुकान पे गए तो दुकान बंद, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उस दुकानदार को फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ। बताया जा रहा है कि उसका नजदीक में एक घर है। जब उसकी बीबी के पास गए, शादीशुदा है वो, तो उसकी बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगी। बात भी सही है, अगर कानूनी तौर पर लड़ा जाए तो बीबी कहां से देगी? जब उसके पति ने फ्रॉड करके भाग गया है तो उसका पति देगा, तो अब करे तो करे क्या? तो 8 फरवरी की बात हुई, वहां दुकान बंद थी। फिर बाद में पता चला कि क्या हुआ। जब दूसरे दिन भी दुकान बंद थी तो आसपास के लोगों को पता करा कि भाई ये फोन भी नहीं उठा रहा है, तो पता चला नीरज नाम का जो सुनार था, आभूषण जो बनाता था, वो 6 फरवरी को ही दुकान बंद करके वहां से रफू चक्कर हो गया था। 8 को वो आए, 6 को ही चला गया वो। अब लोगों ने, कभी किसी ने डेट जल्दी दी थी, किसी ने लेट दी थी, टटोलता गया, सोना लेता गया और वो 6 तारीख को ही रफू चक्कर हो गया, भाग गया वहां से। बीबी के पास भी लोग गए, बीबी ने कहा कि हमें पता ही नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद लोग 6 तारीख को तो उसने दुकान बंद कर दी, 7 तारीख को वो गए नहीं, 8 तारीख को उनकी डेट थी कि सोना लेने की, 8 तारीख को दुकान पे गए, पता चला कि वो भाग गया। 9 तारीख को उन्होंने रणनीति बनाई और 10 तारीख को वो लोग उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के कोतवाली में जो एसएसपी साहब मंजूनाथ टीसी जी हैं, दर्जन भर महिलाएं, पुरुष उनसे मिलने के लिए आए और शिकायतनामा लिखा उन्होंने कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमारा लाखों का सोना चला गया है, कैश भी चला गया है, सुनार भाग गया है, प्लीज आप इस
इस पे शिकायत लिखिए, मदद करिए और उसको पकड़ने में हमारी सहायता करिए। हमको पैसा आएगा, हमने जो है सोना भी लुटाया, पैसा भी लुटाया। तो एसएसपी साहब ने थाना मुखानी के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको आदेश दे दिए हैं, टीम गठित कर दी है कि आप इस मामले की जांच करिए और इसका लोकेशन वगैरह जो भी ट्रैक करके इसको पकड़िए और इनके साथ जो भी धोखाधड़ी, सोना जो भी था उसको गिरफ्तार करिए। तमाम मामलों में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा भी किया है और गिरफ्तार भी करे हैं। आशा करते हैं कि ये बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। अब सोना और कितना था, ये तो मैंने सिर्फ एक की बात करी कि 20 ग्राम सोना था, और भी सोना था। किसी का 21 ग्राम था, किसी का 26 ग्राम था, किसी का 10 ग्राम था, किसी का 20 ग्राम था। वो थोड़ा करके बहुत लोगों का सोना था। अगर आप बात करें तो लगभग, अगर कैश भी और इस सोना भी हम लोग मिला के चले, चांदी भी थी उसमें, आभूषण भी थे, पुराने आभूषण भी थे और नया सोना भी था, सब कुछ था और कैश भी था। क्योंकि बनवाई पहले ही उसने किसी तौर पे ले ली कि भाई इतने में बनेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कि उसकी निगाह थी कि हमने इनका सोना लेना है और भाग जाना है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला, यही होता है। बाद में लालच आ गया उसको। लगभग करोड़ों का हो सकता है, कंफर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, लाखों का तो है ही है। आप मान के चलो किसी का 22 है, किसी का 23 है, यानी कि 15-20 लाख का तो सोना ही है, जितना अभी मीडिया में खबरों में आया है। 15-20 लाख का सोना, बाकी 1-2 लाख कैश, चांदी वगैरह कम 30-40 लाख का तो है ही। अब जितने भी लोग उस दुकान में गए होंगे वो शिकायत करेंगे, उनके पास बिल होगा, पर्ची होगा, वो दिखाएंगे कि भाई हमारे भी सोना था, रिसीव नहीं करा है। तो फिर अब जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोगों का सोना उसने खाया। उससे पहले भी होगा उनकी दुकान पे सोना। बताइए, आप लोग बिल लेके एसएसपी साहब को दिखा रहे कि ये बिल है, पूरा दुकान का नाम वगैरह सब बिल है। दुकान का नाम सार्वजनिक नहीं करा है। अगर दुकान का नाम सार्वजनिक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्या करें, आप क्या करोगे? आप सोना अगर कहीं से आपने खरीदा है, किसी दुकान में दोगे, मान लिया जाए वो सुनार भाग गया, क्या करोगे आप? पहचान वो पकड़ा नहीं गया, भाग गया, पता ही नहीं चला, तो क्या करोगे आप? कहाँ सुरक्षित है? पहनना है नहीं। अकेले अगर कहीं जा रहे हैं, भगवानपुर साइड, ये साइड अगर अकेले जा रहे हैं तो चोरी हो जा रहा है। घर में अगर आप जेवरात रख रहे हैं तो चोरी हो जा रहा है। आप कहोगे कि बैंक में रखें, तो बैंक में सब लोग रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी घर में फंक्शन होते हैं, शुभ काम होते हैं, तो तुरंत चाहिए होता है। तो कैसे रखें? अरे तो करे क्या? पैसा दें, लालच के चक्कर में ठगी कर लें, सोना खरीदें, सोनार रफू चक्कर हो जाए रातों रात। क्या करें? आप बहुत से लोग कहेंगे कि सोना खरीदो ही मत, किसी को पैसा दो ही, मगर जिसने दे दिया है तो क्या होगा? क्यों ये खबरें हल्द्वानी से आ रही है लगातार, क्यों धोखाधड़ी हो रही है? मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ, हर चीज पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी धोखाधड़ी क्यों हो रही है? क्यों नहीं आप जो है एक रजिस्टर्ड दुकान पे एक अच्छे भरोसेमंद सुनार से क्यों नहीं बनवाते हो? आप कुकुरमुत्तों की तरह सोने की दुकानें खुल रही हैं हल्द्वानी और तमाम पूरे क्षेत्र में, जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह सोने की दुकान खुल रही है। कोई भी कारीगर एक छोटा मोटा है, कहीं काम कर रहा है बड़ी दुकान पे, बाद में अपनी दुकान खोल दे रहा है वो, और वहां से लोगों को ठग रहा है। यही चीज हुआ है। क्यों आप गांव मोहल्ले के लोग इन लोगों के पास सफाई करने के लिए, इसके लिए देते हो? मेरी विशेष सलाह है आपसे, एक विशेष सलाह दूंगा आपको मैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आप अगर कहीं भी सोना बना रहे हैं, आपने खरीद के रखा है, तो आप एक रजिस्टर दुकान पे जाए, जिस समय आप सोना दे रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी करें, हम इतना सोना दे रहे हैं, और उस दुकान का रजिस्टर नंबर सब कुछ हो, और उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगे हो, और उस दुकान का पूरा एड्रेस वगैरह कहां पर है, क्या है, मालिक का और भी लोगों का सारा कुछ सत्यापन हुआ हो जो वहां दुकान में काम कर रहे हैं। आप भली भांति जाने, तो रजिस्टर दुकान है उन्हीं में जाए, बड़े बड़े शोरूम है उनमें आप बनवाइए। छोटे मोटे जो चोले लोग हैं इनके वहां ना जाएं। आप इनके वहां जाओगे ये आपका सोना ले जाएंगे, बाद में फिर आप करते रहो। पुलिस क्या करेगी? उसके पास अगर माल नहीं होगा, उसने अगर खर्चा कर दिया, पुलिस उसको पकड़ेगी, जेल डालेगी, उसके बाद कार्रवाई चलती रहेगी। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कोर्ट में कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, कब होगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। ऐसे में आ जाओगे आप। आपको इसे ध्यान रखना है, सोना एक रजिस्टर दुकान से खरीदे, और अगर आपका हल्का फुल्का बनाना है तो आप हाथों हाथ बनाए। इतनी कीमती चीज है, लाखों रुपया बोला हो रहा है सोना, आप हाथ बनाए। अगर आप रिपेयर कर रहे हैं कोई भी चीज, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप इसे ध्यान रखें, किसी पे भरोसा ना करें, किसी को 1 रुपया ना दें, ठगी बहुत हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी जानकारी थी, आपको मैं बार बार अवेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से अवेयर कर रहा हूँ, आप सचेत हो जाएं, जागरूक रहें, ऐसे छोटे मोटे लोगों को ना दें। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। नई जानकारी के साथ फिर से हम आपके सामने पेश आते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।